नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। जिले के तेतरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलनी पैन स्थित शीतला माता मंदिर परिसर में बजरंग बली के ध्वज को कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के 3 युवकों द्वारा तोड़े जाने की घटना से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। एक महिला द्वारा घटना की जानकारी मोहल्ले वालों को देने के बाद हिंदू समुदाय के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। तेतरहट थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और तीनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गए। घटना की खबर तेजी से जिले में फैल गई, जिस पर एसडीएम प्रभाकर कुमार और एसडीपीओ शिवम कुमार ने मौके का निरीक्षण किया और शांति बनाए रखने की अपील की। बढ़ते तनाव को देखते हुए जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र और एसपी अजय कुमार भी थाना पहुंचे और पीड़ितों व चश्मदीदों से पूछताछ की। पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई और अधिकारियों की सक्रियता से स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। दो समुदाय के बीच में कोई ऐसा विवाद नहीं है। ये 3 बच्चे थे, जिसमें एक वयस्क है और 2 छोटे बच्चे थे। उनके बीच में एक मंदिर पे पुरानी ध्वजा लगी थी, उस ध्वजा को बांस में निकाल के उसमें कुछ पत्ता तोड़ने के लिए वो प्रयास किया था और स्थानीय लोगों को इससे आपत्ति थी। मंदिर के जो पुजारन है उन्होंने इसके लिए थाना में केस दे रही है। वो हम लोगों ने लोगों को समझाया है। वर्तमान में शांति है यहाँ पर और जो दोषी उसमें व्यक्ति है उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लोग शांतिपूर्वक है यहाँ पर। लोगों में आपस में सौहार्द बनाने के लिए हम लोग यहाँ थाने पर उपस्थित हुए हैं। लोगों को समझाया भी गया है कि पर्व त्योहार के अवसर पर इस प्रकार की कोई शांति वाली बात नहीं होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति दोषी है उसके ऊपर समुदायों के बीच में एक थोड़ा सा हल्का सा तनाव हुआ था। एक मंदिर है वहाँ पर पताका को लेकर, उसमें से करीब एक घटना कल की बता रही है, 2 रोज पहले की बता रही है। कल का कुछ उसको लेकर, जो पताका को लेकर जो एक बांस में लगे हुए थे वो उसको तोड़ लिया गया था। तो कल आपस में गया था तो उसमें थोड़ा सा विवाद बढ़ गया था। पुलिस को जब खबर हुई तो वहां पर गया है। उसमें 3 लड़कों को डिटेन किया गया है। डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। उसमें से मुख्य रूप से एक लड़का जो है उसमें ये किया गया था, उनके द्वारा ये तोड़ा गया था। उस पर कार्रवाई की जा रही है। FIR करके हम लोग उसको अरेस्ट करके जेल भेजेंगे और बाकी आपस में दोनों पक्ष के यहाँ पर हम लोग शांति समिति की बैठक कर रहे हैं। दोनों शांति समिति की बैठक मतलब हो रही है और माहौल शांति है, किसी तरह कोई तो कुछ दिनों से ये विधर्मी लोग जो कभी नहीं चाहते हैं कि देश के बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं को अस्थिर रहने देना, उससे हमेशा खिलवाड़ करने का काम करते रहते हैं। ऐसे लोग जो है समाज के लिए हमेशा अच्छे तत्व नहीं रहे हैं। आज देखिए जो घटना घटी है, शीतला माता का मंदिर है, एक ध्वज था उसमें लगा हुआ, उस ध्वज को उखाड़ करके जो है पत्ता तोड़ने ये तोड़ने का काम विधर्मी लोगों ने किया है और इससे हिंदू भावना को ठेस पहुंची। सारे जो है हिंदूवादी संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया और कानून के दायरे में किया। उसने थाने में रिपोर्ट दिया है। 3 आदमी अरेस्ट हुए हैं और तीनों के ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और तीनों सलाखों के पीछे जाएंगे। हम लोग कोई भी लड़ाई लड़ेंगे तो कानून के दायरे में लड़ेंगे। हम लोग कभी कानून हाथ में लेने का काम नहीं करेंगे। लेकिन यदि ऐसे तत्व समझते हैं कि हम कोई राजनीतिक संरक्षण से, कोई स्थानीय वोट के राजनीति के चलते अगर उसको कोई प्रोत्साहन दे रहा है, संरक्षित कर रहा है, वैसे ताकतों को मैं खुली चुनौती देता हूं कि वो अंधेरे में नहीं रहे। हमारा संगठन किसी भी संगठन से कमजोर नहीं है, कोई संस्था की आवश्यकता नहीं है। हिंदू हितों की रक्षा करने के लिए हमारे सारे हिंदूवादी संगठन स्वयं सक्षम है। उसका मुकाबला हम डट कर करेंगे। यदि कोई हमको, हमारी भावना को, हमारी पवित्रता को भंग करना चाहेगा, हम उसकी मुकाबला। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 5 जुलाई को 28वीं प्रसार शिक्षा परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में देश भर के कृषि वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ, प्रगतिशील किसान और कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ द्वीप प्रज्वलन और निदेशक डॉक्टर RK सोहाने के स्वागत भाषण के साथ हुआ। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए 13 प्रमुख विषयों पर कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया है। बैठक की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कैंपस टू कम्युनिटी की सोच को रेखांकित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की तकनीकें केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि किसानों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना इनका मुख्य उद्देश्य है। बैठक के माध्यम से विश्वविद्यालय और किसानों के बीच संवाद और सहयोग को और मजबूती मिली है, जिससे आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट।
मधेपुरा में जन्मे जुड़वा नवजात शिशु इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। कारण है दोनों का सिर आपस में जुड़ा हुआ होना। इस दुर्लभ स्थिति को मेडिकल भाषा में कंजॉइंट ट्विन कहा जाता है। अस्पताल की डॉक्टर नायडू कुमारी ने बताया कि यह केस 1 लाख में से एक बार सामने आता है। सिजेरियन डिलीवरी के दौरान 2 बच्चियों में से एक की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरी जीवित है। यह महिला की चौथी डिलीवरी थी और जब अस्पताल पहुंची तब बच्चे का हाथ बाहर निकल चुका था। डिलीवरी के बाद जब परिजनों ने बच्चों की हालत देखी तो वो घबरा गए और उन्हें रखने से इनकार कर दिया। बाद में समझाने बुझाने के बाद वे हायर सेंटर ले जाने को राजी हुए। डॉक्टर नायडू ने बताया कि आमतौर पर कंजॉइंट ट्विन एक ही लिंग के होते हैं और अधिकतर मामलों में वे फीमेल ही होती हैं। इन नवजातों का स्कल जुड़ा हुआ था, जिससे यह मामला और जटिल हो गया। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। उसको कंजॉइंट ट्विन कहते हैं। ये बेबी जो है ना, हमारे यहाँ जो सिजेरियन से डिलीवरी हुई है, उसका स्कल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और उसका में एक बेबी मर चुकी थी और एक बेबी लाइव था। और ये चौथा बच्चा था, जो पेशेंट थी उसके चौथा बच्चा था। पहला बच्चा उनका भी वो नहीं था, मेल बेबी था, वो डिलीवरी के दौरान ख़त्म हो गया और 2 फीमेल बेबी उसके पास है। और जो तीसरा, ये बहुत पेन में आई थी पेशेंट, कभी मेरे से दिखाई नहीं थी, कहीं और दिखाई थी। तो जो मैडम देखी थी वो उन्हें 5वें महीने में बोली थी कि तुम एबॉर्शन करा लो, तेरा बच्चा सही नहीं है। लेकिन पेशेंट जो है वो इधर उधर मतलब गांव में पूजा पाठ वगैरह करवाने के चक्कर में ये 9वें महीने तक पहुंच गई। तो जब पेशेंट मेरे पास आई थी तो बहुत पेन में थी और बच्चे का हाथ निकला हुआ था। तो हम लोग इमीडिएट सर्जरी किए तो देखिए बच्चा का स्कल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। एक बच्चा डेड था और एक लाइव था। तो बच्चे को हम लोग निकाल के रखे। तो बच्चे के जो फादर था तो वो बच्चा ले नहीं रहा था। फिर हम लोग बहुत खुशामद करके बोले कि जाओ बच्चे को लेके बाहर जाओ, हो सकता है कि बच्चे का सर्जरी हो, जो तुम्हारा लाइव बेबी है वो बच जाए। तो फिर वो लोग लेके गया। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की निर्मम हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। इस घटना पर खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा ने गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए लिखा, उद्योग और रोजगार की बात करते हैं, लेकिन जो उद्योग लगाने आते हैं वहीं व्यापारी मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं। सांसद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। देश में विकास की बात तो करते हैं, हम प्रदेश में रोजगार और उद्योग लगाने की तो बात करते हैं, लेकिन क्या प्रदेश में व्यापार और व्यापारी वर्ग यदि सुरक्षित नहीं होगा तो जो कल्पना हम बिहार में उद्योग लगाने की, रोजगार को यहां पर सृजन कराने की बात कर रहे हैं, संभव हो पाएगा क्या? जिस तरीके से विगत रात शहर के सबसे प्रमुख स्थल पर बिहार की राजधानी पटना में गोपाल खेमका जी की निर्मम हत्या की गई और उस परिवार की दूसरी हत्या, क्योंकि इसके पहले वर्ष 2018 में उनके पुत्र की भी हत्या इसी तरीके से की गई और आज बीती रात उसी तरीके से गोपाल खेमका जी की भी हत्या जिस तरीके से खुलेआम की गई, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि अपराधियों में प्रशासन का भय खत्म हो चुका है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि ना व्यापारी वर्ग सुरक्षित है, ना वैश्य समाज के वो तमाम लोग सुरक्षित है जो बिहार को विकसित करने की सोच को लेकर बिहार में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, करवद प्रार्थना करता हूं कि आप इस ओर व्यापारी वर्गों को, यदि हम उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं और बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले व्यापारी वर्गों को आप सुरक्षा देने का काम करें, भय मुक्त बिहार को बनाने की सोच की तरफ अग्रसर हो, लॉ एंड ऑर्डर को इतना दुरुस्त करें। और यही लॉ एंड ऑर्डर यदि दुरुस्त करने की आपको कोई उदाहरण देखना है तो हमारे बगल में ही यूपी है, वहां देख लिया जाए लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से है। उसी लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है आज वापस से बिहार में। अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने की जरूरत है, नहीं तो आज गोपाल खेमका तो कल कोई और व्यापारी जो है इसकी चपेट में आएगा और व्यापारी वर्ग और बिहार का विकास तब तक सुनिश्चित नहीं हो पाएगा जब तक व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। मैं और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता चिराग पासवान जी, इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हम लोग सब खड़े हैं और हम लोग सब सरकार से निवेदन करने की स्थिति में है कि सरकार इस ओर सकारात्मक पहल करे, न केवल अपराधी चिन्हित हो, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, साथ ही साथ यह कभी दोबारा इस तरह की घटना घटित नहीं हो किसी व्यापारी के साथ। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की जरूरत।
जिले में मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शांति व्यवस्था बनाए रखने और आम जनों में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से समाहरणालय के खेल मैदान से एक विशाल फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में डीएम, एसपी, एसडीपीओ, एसडीएम सहित जिला स्तरीय अधिकारी, सभी थाना प्रभारियों, डायल 112 की टीम और बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल रहे। मार्च जिले के विभिन्न गांवों से होते हुए गुजरा, जहां लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाने की अपील की गई। एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने बताया कि जिले के 73 संवेदनशील स्थलों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरह की विधि व्यवस्था में कोई परेशानी न हो। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जहां आमजन किसी भी घटना की जानकारी तुरंत दे सकते हैं। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। 73 पॉइंट को हम लोग चिन्हित करते हुए हम लोगों ने पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी को प्रतिनिधित्व कर रखा है। और उसके अलावा जो है हर एक थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च करवा करके भी लोगों में, आम जनों में ये विश्वास हम लोग पैदा करवाए हुए हैं और सभी लोगों को ये पर्व जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द वातावरण में मनाने के लिए हम लोग प्रेरित भी कर रहे हैं और सभी से विश्वास है कि पर्व जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। हमारे पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हर एक जगह चप्पे चप्पे तैनात रहेंगे, कहीं पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। हाँ, कंट्रोल रूम भी है। कंट्रोल रूम 24 आवर कार्यरत है और उसका नंबर भी फ्लैश कर दिया गया है। आमजनों के बीच कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा उस कंट्रोल रूम के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं। हमें जिला पदाधिकारी महोदय को, एसडीपीओ, लोकल थाना सभी को भी फ़ोन के माध्यम से किसी बात की भी सूचना दे सकते हैं। उस पर हम लोग जो है अविलंब कार्रवाई करेंगे। क्या अपील होगा लोगों से? अपील यही होगा कि ये मुहर्रम पर्व जो है वो लखीसराय में मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान अधिकारियों ने बड़ी दरगाह, छोटी दरगाह समेत शहर के कई संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण किया और लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। डीएम मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि जिले में 100 संवेदनशील और असंवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सोशल मीडिया पर साइबर सेल की टीम कड़ी नजर बनाए हुए है और किसी भी अफवाह या भड़काऊ पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी अजय कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मुहर्रम के दौरान डीजे का प्रयोग और धारदार हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ अभी हम लोग फ्लैग मार्च निकाले हैं, डीएम साहब भी साथ में हैं हम लोग, और वैसे सभी जगह पर जा रहे हैं जहाँ जहाँ हम लोग का ये जो ताजिया निकाला जा रहा है सभी को हम लोग समझा भी रहे हैं और सभी जगह हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं, मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट हो चुकी है और उनका रूट लाइनिंग भी हम लोग देख रहे हैं कैसे कैसे निकाले, कहाँ कहाँ उनका खड़ा रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा करीब 100 स्थलों पर दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट भी हैं और गश्ती दल भी है। वरीय पदाधिकारी सब लोग कल ऑन जॉब ऑन ड्यूटी रहेंगे। पर्याप्त संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और शांति समिति की बैठक में सभी लोगों को जो मुहर्रम पर्व मनाने का जो निर्देश है और जो उनका तरीका है उसके बारे में सबसे चर्चा हो गई है। साथ ही साथ फील्ड विजिट करके सभी जो महत्वपूर्ण अखाड़े हैं उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात की है और जो लाइसेंस की शर्तें हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी को निर्देश दिया गया है और साथ ही साथ ये कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग अपने अपने जो टोले निकलते हैं, जो उनके समूह निकलते हैं, उस समूह को निकाल के लास्ट में समय अपने जो अखाड़े हैं उनका एलान कर लेंगे। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में बिहार अस्मिता दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, पर्यटन मंत्री राजू सिंह, सांसद वीणा देवी और शांभवी चौधरी समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर बिट्टो संस्था के जनरल सेक्रेटरी अमरीश पांडे और सेक्रेटरी प्रवीण कुमार ने स्वागत भाषण में बताया कि बिट्टो का मूल उद्देश्य है स्वाभिमान और रोजगार। यह कार्यक्रम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पर समर्पित था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस अवसर पर भावुक होते हुए कहा कि उनके पिता की जयंती पर बिहार अस्मिता दिवस मनाना उनके लिए गर्व और जिम्मेदारियों का क्षण है। उन्होंने कहा कि बिट्टो की स्थापना ऑस्ट्रेलिया से 2023 में हुई थी और इसका लक्ष्य है बिहार को पहले पायदान पर लाना। उन्होंने बताया कि जमुई के लछुआर में एक स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी जिसके लिए जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी शनिवार को पीर पेंती पहुंचे और ट्राइसम भवन में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में बीएलओ, पर्यवेक्षक सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मतदाता सूची के शुद्धिकरण, गणना प्रपत्र वितरण, प्रपत्र भरवाने और समय पर जमा कराने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बीएलओ ने अपनी समस्याएं रखते हुए बताया कि वे अकेले कार्य कर रहे हैं, जबकि प्रखंड स्तर से सेविका सहायिका की भी जिम्मेदारी तय है, लेकिन उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए डीसीएलआर और बीडीओ को निर्देश दिया है कि वे स्वयं फील्ड में जाकर कार्यों की निगरानी करेंगे और हर दिन की प्रगति रिपोर्ट दें। डॉक्टर चौधरी ने दो टूक शब्दों में कहा कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी बीएलओ और अधिकारी पूरी ईमानदारी से अपने दायित्व निभाएं। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। और देर नहीं हो रही है, बहुत तेज गति से जो प्रक्रिया है वो चल रही है। 16 प्रखंड में सर सबसे बेहतर पुनरीक्षण का कार्य किस प्रखंड में हो रहा है? अभी हमारे यहाँ नौगछिया अनुमंडल में काफ़ी बेहतर तरीके से लोगों ने काम किया है और कल से ये पिरपैंती भी अच्छा पेस पकड़ा। सर अब एक लास्ट सवाल, अभी पिरपैंती में जो मनरेगा का कार्य जेसीबी से हर जगह चल रहा है, उसकी गुप्त सूचना मनरेगा के पीओ साहब को दी गई और पत्रकार के द्वारा जो गुप्त सूचना दी गई पीओ साहब के द्वारा उस वीडियो को और सूचना को अपराधियों को देकर पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट कराई गई। क्या सर इसके डर से हम लोग को खबर संलग्न करना छोड़ दें? हमें लगता है कि सवाल आपको पूछने से पहले हमें सूचना देनी चाहिए थी। आप राइटिंग में इंटीमेट कीजिए कि राइटिंग में क्या चल रहा है, राइटिंग में इंटीमेट कीजिए। कहीं किसी भी सूचना का कोई सूचक होता है तो आप सूचक के रूप में अपने आप को दर्ज करके आप इंटीमेट कीजिए और जांच करके उस पर कार्रवाई करेंगे। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन और जनता के हक की सरकार के उद्देश्य से चल रही बिहार बदलाव यात्रा के तहत जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अरवल पहुंचे। करपी प्रखंड के शहर तेलपा खेल मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा में हजारों की भीड़ उमड़ी। सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि इस बार वोट लालू, नीतीश या मोदी को नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए देना है। उन्होंने कहा कि आज भी बिहार में राशन कार्ड बनवाने से लेकर जमीन की रसीद कटवाने तक रिश्वत देना पड़ता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता 5 किलो अनाज और 1 सिलेंडर से खुश है, लेकिन यह नहीं सोचती कि उनके बच्चों को न शिक्षा मिल रही है और न रोजगार। उन्होंने अपील की कि अगली बार जब वोट देने जाएं तो नेताओं का चेहरा नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दें। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे भी नीतीश के लिए वोट मांगने आए तो भी वोट मत दीजिए। उन्होंने जोर दिया कि बिहार की फैक्ट्रियां गुजरात में नहीं बल्कि यहीं लगनी चाहिए। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। जिले के सिंघोल थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर गांव में आभूषण व्यवसायी की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 24 वर्षीय सुनील कुमार की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई थी। सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार के अनुसार महारतपुर निवासी सुनील कुमार की फतेहपुर चौक पर बर्तन और ज्वेलरी की दुकान थी। 3 जुलाई की दोपहर वह अपनी प्रेमिका प्रियांशु देवी से मिलने उसके मायके गया था। उस दौरान प्रियांशु का पति जितेंद्र कुमार घर पर ही मौजूद था और छत पर सो रहा था। नींद खुलने पर उसने अपनी पत्नी को सुनील के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। गुस्से में आकर उसने सुनील का गला दबा दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। हत्या में प्रियांशु और उसकी बहन वीदी बुधबालको ने भी मदद की। तीनों ने शव को मंदिर के पास एक भूखंड में फेंक दिया और सुनील का मोबाइल शौचालय की टंकी में छुपा दिया। पुलिस ने कॉल डिटेल और सघन पूछताछ के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। फतेहपुर बाजार में एक सुनील कुमार थे, वो बर्तन एवं सोने चांदी का दुकान किया करते थे। वो परसों आपको उनको रात्रि में गायब होने की सूचना सिंघोल थाना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर सिंघोल थाना पुलिस उसका जांच पड़ताल किया तो रात्रि में कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह में वो सुनील कुमार की लाश जो है वो फतेहपुर मंदिर के जस्ट 50 गज की दूरी पर एक घेरा हुआ आपको प्लॉट था, उसी में मिला। उसके बाद इस केस का कांड दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान किया गया। तकनीकी साक्ष्य एवं अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत सिंघोल थाना की थानाध्यक्ष और उसके अनुसंधानकर्ता ने इस पर विशेष रूप से तकनीकी अनुसंधान किया तो इसमें खुलकर आया कि लास्ट कॉल जिस व्यक्ति से हुआ था बात सुनील का, उस पर जब अनुसंधान किया गया तो जब उस महिला को उठाया गया, उस महिला का नाम था प्रियांशु देवी। तो पता चला कि प्रियांशु देवी से ही ये सुनील कुमार का इलिसिट रिलेशन था और करीब 4 वर्षों से यह चल रहा था और एक दूसरे को सोना चांदी का भी माने दिया लिया करते थे, जिसका बहुत सा प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध है। तो संजोग से मुहर्रम के अवसर पर अरवल जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। ताजिया जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
पुलिस ने हाई अलर्ट जारी करते हुए संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला और जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की है। जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरों के माध्यम से की जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अप्रिय घटना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। जिला प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि जुलूस के दौरान कोई भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं की जाएगी, न ही किसी को हथियार लहराने या भड़काऊ नारेबाजी की अनुमति दी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सदर वन डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हेमरा रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास से एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान मंसूर चक थाना क्षेत्र के नवटोल निवासी आलोक कुमार उर्फ शिवम के रूप में हुई है, जो नगर थाना क्षेत्र के डाक बंगला रोड विशनपुर में किराए पर रह रहा था। पुलिस ने उसके पास से मौके पर 116 ग्राम स्मैक बरामद किया, जबकि किराए के मकान की तलाशी में 630 ग्राम स्मैक, कुल 46,410 नगद, 6 मोबाइल, 4 घड़ी, सोने की भारी चेन, ब्रेसलेट, 3 अंगूठी, एक मिनी इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 1.225 लीटर विदेशी शराब और एक बाइक बरामद की गई। डीएसपी ने बताया कि आलोक पहले भी 2020 में हथियार के साथ पकड़ा जा चुका है और वह खुदरा नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर नशे की तस्करी करता है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। थाना को सूचना मिला था कि हेमरा रोड में एक व्यक्ति जो है स्मैक बेच रहा है। उसके आधार पर नगर थाना, टाइगर मोबाइल एवं डीआईयू की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी की गई तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जो स्मैक बेच रहा था वो भागने का प्रयास किया। उसका नाम था आपको आलोक कुमार उर्फ शिवम। ये नौटोल थाना आपको मंसूरचक का रहने वाले थे, लेकिन यहाँ डकमंगला रोड में विष्णुपुर डकमंगला चौक के पास ये डेरा लेकर के रहते थे। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 136 ग्राम स्मैक मिला। तत्पश्चात इनके निशानदेही पर जब इनके घर पर छापामारी की गई तो वहाँ से आपको 746 ग्राम स्मैक, 6 मोबाइल, 4 कलाई घड़ी। जिले के पुरानी बाजार स्थित लोयंस भवन में लोयंस क्लब द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कलकत्ता से आए वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक हार्दिक दिगलानी ने बड़ी संख्या में पहुंचे मरीजों की आंखों की जांच की। शिविर में विशेष रूप से गरीब, असहाय, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाओं की बड़ी उपस्थिति रही। नेत्र जांच के साथ साथ मरीजों का मुफ्त ब्लड जांच भी किया गया और उन्हें दवाएं भी मुफ्त दी गई। इस शिविर का उद्देश्य शहर के कमजोर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस मौके पर लोयंस क्लब के कई सदस्य मौजूद रहे और शिविर को सफल बनाने में सक्रिय योगदान दिया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।